हेलो एवरीबॉडी। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस चैप्टर में हम मेटल और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। 9th क्लास में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनके फॉर्मूले हमने बनाए, केमिकल फॉर्मूले, वैलेंसी वगैरह उनकी पढ़ी है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। और हमने ये भी देखा है कि मेटल्स को सभी एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में जो मेटल्स या नॉन मेटल्स का यूज करते हैं उनके बारे में थोड़ा सोचिए। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो किसी भी एलिमेंट को मेटल या नॉन मेटल की कैटेगरी में रखने से पहले हम उसकी किन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान देते हैं। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स। और किस तरह से उन प्रॉपर्टीज़ को हम उन एलिमेंट्स के यूज के लिए उनसे संबंधित करते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। तो हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो इनकी जनरली दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने 8th और 9th क्लास में पहले भी पढ़ा है, तो थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। तो पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties। पदार्थों को सबस्टेंसेस को ग्रुप करने के लिए हमें सबसे जो आसान तरीका होता है वह उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है, पढ़ना होता है। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और हम इसको एक्टिविटी के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें कुछ मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज़ इजीली अवेलेबल। तो आपके पास जितने भी इजीली अवेलेबल मेटल्स हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए। देन एक्टिविटी 3.1 टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सैंपल लेने हैं। नोट द अपीयरेंस ऑफ इच सैंपल। और आपको उनके अपीयरेंस को नोट करना है, वो हमें दिखते कैसे हैं। क्लीन द सरफेस ऑफ इच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। फिर हम उनकी सरफेस को थोड़ा क्लीन करेंगे, रब करेंगे सैंड पेपर की सहायता से, और फिर उनके अपीयरेंस को वापस नोट करेंगे। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो कोई भी मेटल जो प्योर स्टेट में होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग होती है, चमकदार होती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं। देन एक्टिविटी 3.2 टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम लेना है। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विथ शार्प नाइफ एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन। और आप उसको एक शार्प नाइफ की सहायता से काट कर उनको देखना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। यदि आपको सोडियम मेटल अवेलेबल है तो उसको आपको किसी टोंग्स की सहायता से या फोर्सेप की सहायता से उसको हैंडल करना है, पकड़ना है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में सावधानी। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। सोडियम मेटल को हमेशा सावधानी से हैंडल करना है। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। उसको आपको पता है कि सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? हाँ यस, क्योंकि सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है और जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं यह एयर के साथ रिएक्शन करना शुरू करता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है और यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यह हीट भी इवॉल्व करता है, यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व करता है। तो इसको हमें केयर के साथ हैंडल करना है और इसको ड्राई करना है केरोसिन से निकालने के बाद फिल्टर पेपर के साथ। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद नाइफ। और इसको बाहर निकालने के बाद
वाच गिलास में रखकर एक नाइफ की सहायता से कट करने की कोशिश करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आप क्या ऑब्जर्व करते हो? क्या आप आसानी से उसको काट पाते हो? तो यस, हमारे जो दूसरे मेटल होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, उनको काटने में नाइफ से हमें प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कट पाते क्योंकि दे आर हार्ड। बट सोडियम मेटल इज सॉफ्ट इन कंपैरिजन टू दैट मेटल्स। वह आसानी से नाइफ से, चाकू से कट सकता है। ठीक है, तो सोडियम हमारा यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि वह एक थोड़ा नरम धातु है। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। तो ये हमारी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 2। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और ये हार्डनेस प्रत्येक मेटल की अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा हार्ड होते हैं और कोई कम हार्ड होते हैं। देन एक्टिविटी 3.3, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। अब हमें आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। और अब इसको हमें किसी एक टुकड़े को लेकर इसके ऊपर हथौड़ी से 4-5 बार इस पर वार करने हैं, इसको हथौड़ी से पीटना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं? रिपीट विद अदर मेटल्स। और इसी को आपको सभी मेटल्स के साथ करके देखना है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल। तो आप यहाँ पर क्या चेंज पाएंगे कि हथौड़ी से पीटने पर वह पतली शीट में बदल जाते हैं। सो यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट ना। हम उन मेटल्स को क्या कर सकते हैं? थिन शीट में बदल सकते हैं, लेकिन क्या सभी को? नहीं, सम मेटल्स को। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, और इसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। हमने पहले मेटालिक क्लस्टर पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने हार्डनेस पढ़ा है, और अब यह है 3rd नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज मेलेबिलिटी। देन यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। और गोल्ड और सिल्वर जो होती है हमारी, वह सबसे ज़्यादा मेलेबल होती हैं। वह आसानी से थिन शीट में, पतली चद्दर में बदली जा सकती है। देन एक्टिविटी 3.4, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। और आपने कई तरह के वायर्स देखे होंगे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। तो आपने किन किन मेटल्स के वायर देखे हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है, और आप इनको नोट करते जाएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स टॉपिक डाल लें, और उसमें आप इनको क्रम वाइज लिखते जाएं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन होती है? गोल्ड, है ना। डक्टिलिटी में तन्यता होती है। जब मेटल को हम खींचकर एक वायर में बदल सकते हैं, तो वह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? गोल्ड। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यू भी बन जाते हैं। हु इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल? तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और उनमें गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर of about 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो आपको यहाँ पर जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम का गोल्ड जो होता है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर उसका बना सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ये जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, वह मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण ही संभव हो पाता है कि हम उनकी अलग अलग तरह की शेप उनको दे सकते हैं मेटल्स को, और कई तरह की चीज़ें हम अपने काम में आने वाली बना सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनसे हम कुकिंग वेसल्स, भोजन पकाने के बर्तन बनाते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स? क्या आप बता सकते हैं इन मेटल्स को भोजन बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। तो हम यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी करके देखेंगे, एक्टिविटी 3.1। उससे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट को शो करने के लिए एक्टिविटी दिखाई गई है। एक मेटल का वायर है ना, इसके ऊपर वैक्स की सहायता से यहाँ पर पिन चिपकाया गया है, और नीचे से इसको गर्म किया जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे गर्म होती जाती है रॉड या मेटल का वायर, हमारी ये पिन थोड़ी देर के बाद वैक्स पिघलेगा और पिन हमारा नीचे गिर जाएगा।
तो हम इसको समझ लेते हैं। एक्टिविटी 3.5, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। आपको एक एल्यूमिनियम या कॉपर का थोड़ा मोटा वायर लेना है। क्लैंप दिस वायर ऑन ए स्टैंड, और इसको आपको स्टैंड पर लगाना है। फिक्स अ पिन टू फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, और आपको एक पिन को फिक्स करना है वैक्स की मोम की सहायता से, जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं। हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प। अब हम एक स्पिरिट लैम्प या कैंडल जो भी हमारे पास अवेलेबल है, बर्नर वगैरह, उसकी सहायता से उसको गर्म करेंगे। एक सिरे से, है ना, जो स्टैंड के पास है उधर से हम उसको गर्म करेंगे। What do you observe after some time? कुछ देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, है ना। तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़ी देर के बाद वह जो पिन हमने वैक्स की सहायता से लगाया था वह वैक्स पिघल जाएगा और हमारा पिन नीचे गिर जाएगा। The above activity shows that metals are good conductor of heat। तो ये हमारी नेक्स्ट 5th नंबर की प्रॉपर्टी आ गई है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत अधिक होते हैं, है ना, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। इसको भी हम 6 नंबर दे सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये बहुत अधिक गर्म करने पर ही पिघलते हैं और सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, और यहाँ पर फिर हमें एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है, विच मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, आप इसको भी नोट करें। लीड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और यदि सबसे कम कंडक्टिविटी की बात करें हीट की, तो वो किस में होती है, लेड एंड मरकरी हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, तो हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर फिर एक सेटअप अरेंज किया है ये शो करने के लिए कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हम बैटरी लेंगे, बल्ब लेंगे, उसमें स्विच भी लगाएंगे और 2 क्लिप्स लगाकर हम तार को खुला छोड़ देंगे, और यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की मेटल्स को बीच में लगाकर देखेंगे। यदि वह मेटल, जैसे हमने यहाँ पर आयरन का वायर लगा दिया, है ना, तो अगर ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा, हमारा बल्ब यहाँ पर ग्लो कर जाएगा स्विच ऑन करने पर। तो लेट्स रीड एक्टिविटी 3.6। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन। हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, और जो हमारे क्लिप्स लगाए थे हमने ए और बी, इनके बीच में हमें कुछ मेटल्स को फिक्स करके टेस्ट करना है। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट, क्या बल्ब जलता है और इससे हमें क्या पता चलता है। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। हमारे घरों में जो तार होते हैं इलेक्ट्रिक एप्लियंसेज में या हाउस होल्ड सर्किट में हमको यूज करते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है प्लास्टिक की, जो किसकी बनी होती है, PVC ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको नोट कर लेनी चाहिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और रबर लाइक मटेरियल। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ सच सब्सटेंसेज, तो वायर्स को इस तरह के पदार्थों से क्यों कोट किया जाता है, क्यों उनके ऊपर ऐसी परत चढ़ाई जाती है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड यदि इलेक्ट्रिसिटी में पास हो रही है तो वो उनसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स पर रबर या PVC की कोटिंग लगाते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, क्या होगा यदि मेटल को किसी हार्ड सरफेस से हम टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या वे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous, है ना। एक और हमारे पास अच्छा टर्म आ जाता है कि मेटल आर सोनोरस। मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं, मीन्स दे कैन प्रोड्यूस साउंड। सोनोरिटी इज द एबिलिटी, है ना, हम इसको सोनोरिटी भी कहते हैं। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वे सोनोरिटी शो करते हैं, मीन्स दे कैन प्रोड्यूस ए साउंड व्हेन हीटेड और स्ट्राइक्ड विद अ हार्ड सरफेस। तो मेटल्स की साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। एंड वी कैन से दैट मेटल्स आर सोनोरस, ये हमारी 8 नंबर की प्रॉपर्टी है ना। और 9 नंबर में हम यहाँ पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 8 नंबर में
लिख सकते हैं और ये हमारी हो जाएगी 9 नंबर की प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमने 9 प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की पढ़ी हैं। ओके, देन वी कम टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स, है ना। ये हमने पढ़ा है कि मेटल्स की तुलना में नॉन मेटल हमारे कम मात्रा में पाए जाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, etc। तो हमारी यहाँ पर जितनी भी गैसें होती हैं वह भी नॉन मेटल्स में ही आती हैं, और उसके अलावा कुछ सब स्टैंड्स होते हैं जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये भी हमारे नॉन मेटल में आते हैं। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। नॉन मेटल सॉलिड या गैस के रूप में होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड में होती है, और वो कौन होती है? ब्रोमीन, सॉरी नॉन मेटल। एक नॉन मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड अवस्था में होती है, वह है ब्रोमीन। इसी तरह से हमने ऊपर देखा है कि एक मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड फेज में होती है, और वह होती है मरकरी। उसके अलावा सभी मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं ना। तो मेटल का पूछा जाए तो आप मरकरी लगाएंगे, और यदि नॉन मेटल का पूछा जाए तो ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है, एक नॉन मेटल है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? लेट अस फाइंड आउट। तो क्या नॉन मेटल्स की भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की तरह? कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कॉल और ग्रेफाइट, सल्फर और आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non metals and record your observation। तो वही एक्टिविटी जो हमने मेटल्स के साथ की थी वही हमें नॉन मेटल्स के साथ भी करके, तो हम यहाँ पर टेबल देख लेते हैं। टेबल 3.1 में हमें सभी तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है। तो यदि हम कोई नॉन मेटल लेते हैं कार्बन, है ना, तो कार्बन का सिंबल सी होता है, वह भी हम लिख लेंगे। ऐसे जो भी हमने नॉन मेटल्स लिए हैं उनके बारे में हमें सबके बारे में ऐसे ही लिखना है। टाइप ऑफ सोर्स, सरफेस, उसकी सरफेस कैसी है। कार्बन यदि हमने कॉल से लिया है तो हम देख पाएंगे कि उसकी सरफेस रफ होती है, नॉट स्मूथ, है ना। मेटल्स की कैसी होती है? बिल्कुल शाइनी सरफेस होती है और स्मूथ सरफेस होती है। लेकिन हमारे जो नॉन मेटल होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है? रफ। देन हार्डनेस, क्या वे बहुत हार्ड होते हैं? नो, दे आर ब्रिटल। वे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल, वे आसानी से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं हथौड़ा मारने पर, तो हम उनको कहते हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। देन मेलेबिलिटी, क्या हम उनको पतली शीट में बदल पाते हैं? तो नो, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। डक्टिलिटी, क्या हम उनको तार में बदल पाते हैं, उनके लंबे तार खींच पाते हैं? तो नो, हम नॉन मेटल्स को तार में नहीं बदल सकते। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो नो, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी, क्या वे ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो नो, दे कैन नॉट प्रोड्यूस सोनोरिटी और साउंड एज कम्पेयर टू मेटल्स, है ना। थोड़ा बहुत करेंगे लेकिन मेटल्स की तरह बहुत अच्छा साउंड वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए हैं टेबल 3.1 में भरे हैं, इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे और इनको क्लास में डिस्कस करना है। यू मस्ट हैव concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम मेटल्स को या एलिमेंट्स को मेटल या नॉन मेटल में डिवाइड नहीं कर सकते। एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर कई एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे सभी मेटल्स सॉलिड नहीं होती, सभी मेटल्स बिल्कुल हार्ड नहीं होती, सभी मेटल्स सोनोरस नहीं होती, है ना। इसी तरह से सभी नॉन मेटल्स भी सभी प्रॉपर्टी सेम तरीके से शो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। मरकरी मतलब पारा, जिसे हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना। हमने पढ़ा ऊपर कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत भारी होता है, बहुत हाई होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बट गैलियम और सीजियम हमारे ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम, और ये आपकी हथेली पर
रखने पर ही आसानी से पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, है ना। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर पर भी यह सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाएंगे। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रियस। आयोडीन हमारा एक नॉन मेटल है, लेकिन ये थोड़ा चमकीला होता है। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है लस्ट्रियस होना, है ना, चमकीला होना। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वहीं कार्बन है जो कि कई फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप्स, और हर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। और इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं ना, फुलरीन होता है, ग्रेफाइट होता है और डायमंड होता है। तो डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस नो। और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मिल जाता है, एमसीक्यू में भी ये पूछा जाता है कि विच सबस्टेंस इज हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। तो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, अपर रूप है डायमंड। डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप हम कहते हैं हिंदी में अपर रूप। तो यह प्रकृति में या पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हार्ड सबस्टेंस है, सभी मेटल से भी ज़्यादा ये हार्ड होता है। एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। जबकि हमने देखा है ऊपर टेबल में हमने कार्बन कोल वाला कार्बन हमने लिया और उसको थोड़ी सी पीट के देखा तो वह आसानी से टूट जाता है, वो बहुत ब्रिटल होता है। लेकिन वही कार्बन से बना हुआ एक दूसरा पदार्थ है डायमंड, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं यदि हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस की बात करें तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनमें थोड़ी सी यहाँ पर एक्सेप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। वही हमारे जो मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स हम उनको बोलते हैं, ग्रुप 1 में वो पाए जाते हैं, हाइड्रोजन वाले ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये ऐसे मेटल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और हम इनको एक नाइफ की सहायता से काट सकते हैं। जबकि हमने पढ़ा क्या है कि मेटल्स आर वेरी हार्ड, लेकिन ये हार्ड नहीं है। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनकी डेंसिटीज़ कम होती हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी एक्सेप्शन दे रखे हैं, they are very important for the view of examination and यहाँ पर छोटे छोटे MCQ तो बनते ही हैं, साथ में एक बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पर 3 नंबर्स में और 5 नंबर्स में बन सकता है कि why it is necessary to understand chemical properties of metals and non-metals टू क्लासीफाई देम, है ना। मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई करने के लिए हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सहायता क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनको क्लियरली क्लासीफाइड नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देते हैं या उनको पढ़ना ज़रूरी समझते हैं। ठीक है। देन एक्टिविटी 3.8, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। आपको कुछ मैग्नीशियम का रिबन लेना है, टुकड़ा लेना है, और कुछ सल्फर का पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाइए। कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिजोल्व देम इन वाटर। ये एक्टिविटी हमने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी में भी किया था। मैग्नीशियम रिबन को जलाओ, उसकी जो ऐश कलेक्ट होती है उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद द बोथ रेड एंड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर। जो वाटर में हमें घोलने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन को हमें रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों से उसको टेस्ट करके देखना है वह एसिडिक है या बेसिक है। इट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। वैसे तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उससे बना है वाटर में घोलने के बाद, तो वह बेसिक नेचर का होगा। फिर भी हम यहाँ पर एक्टिविटी करके उसको प्रूव करेंगे कि हमारा जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है वाटर में डिजोल्व, वह बेसिक प्रॉपर्टी का है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, अब हम सल्फर को जलाएंगे। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। और हम जो हमारा सल्फर जलेगा
तो उसके ऊपर जो फ्यूम्स निकलेगी उसको हम एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब की सहायता से उसमें कलेक्ट कर लेंगे। एड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक, और उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी डालकर हम उसको शेक करते हैं। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और यहाँ पर हम उनको जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर दोनों से उसको टेस्ट करके देखेंगे। इज़ द प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, तो वह हमारा किस तरह का सॉल्यूशन होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन, क्या आप उनकी रिएक्शंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि जब सल्फर जलेगा तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्या बनेगा वहाँ पर SO2 बनेगी, और जब हम इसको वाटर में घोलेंगे तो वहाँ पर हमें H2SO4 मिलेगा, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पर बन जाएगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, एसिडिक। तो यहाँ पर हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नीचे देखते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, सीख लें, नोट कर लें कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वे कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, और वहीं जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक होती है। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेक्शन, और इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। और यदि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल की बेसिक होती है और नॉन मेटल की एसिडिक होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो आप घबराएं नहीं और बिल्कुल आराम से आप एक्टिविटी को दोबारा सोचें। मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनाएं, फिर उसमें वाटर डालें तो हमें MgOH का उल्टवाइस मिल जाता है, जो कि एक बेस है। हमने एसिड और बेस में उनको अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी से कंक्लूड कर पाएंगे कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वह बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। Okay, thank you. Keep learning and keep watching.